हेलो जी। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडीज़। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर हम पढ़ेंगे किसके लिए? जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसके लिए, जेके एसएसबी के जो हमारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनके लिए हम ये एक लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है जहाँ पे इंडियन इकॉनमी के कुछ लेक्चर हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। चैनल पे जाएंगे, कौन सा चैनल है? डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंस स्टडीज़। वहाँ पे आप जाएंगे एंड सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड फिर जो चैनल के ऊपर कंटेंट है उसका फ़ायदा लेना है। ठीक है जी। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस का जेके एसएसबी में एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। फ़िलहाल वीएलडब्ल्यू में ये 25 मार्क्स का है और अभी जो भी एग्ज़ाम आने वाले होंगे उनके लिए, जैसे जेकेपी सब इंस्पेक्टर का है, फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, फिर वीएलडब्ल्यू का है और अभी जेकेपी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो भी जेके एसएसबी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है जी। दूसरा आपको क्या करना है कि इसका स्टडी मटेरियल जो है आपको पीडीएफ की फॉर्म्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसके लिए आपको हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होता है। और फेसबुक पे भी हमारा पेज है एक्सीलेंस स्टडीज़ के नाम पे, वहाँ पे जाके हमें फॉलो करें। जो वहाँ पे क्या होता है कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है एग्ज़ाम के रिलेटेड या स्टडी मटेरियल के रिलेटेड। सभी आपको वहाँ पे अपडेट्स वगैरह हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर अवेयरनेस होता है ना, जो कंप्यूटर अवेयरनेस का 25 मार्क्स का वेटेज है वीएलडब्ल्यू में, एंड अकॉर्डिंगली हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन वगैरह इस लेक्चर में हम सब देखेंगे। तो इसको ध्यान से देखेंगे आप, कोई भी थोड़ा सा भी आपने इसको जो है स्किप नहीं करना। आप स्किप करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। पेन और कॉपी जो है साथ में रखना है अपने नोट्स, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करने लगो तो आप नोट्स पे वो पढ़ लो। मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें कंपाइल कर दी गई इसमें प्रेजेंटेशन में कंपाइल कर दी हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमने देखा जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर किसको कहते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कंप्यूटर की डेफिनेशन बताने में। लेकिन यहाँ इस पेज में से जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा का, जो लफ्ज़ कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, लैटिन भाषा का ये शब्द है कंप्यूटर, यानी जिसको हम कंप्यूटर कंप्यूट है। ये वर्ड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करने को टू कंप्यूट करने को, मतलब टू कैलकुलेट को हम कंप्यूट कहते हैं। तो इसी को आगे मॉडिफाई करके कंप्यूटर कर दिया गया है। तो जो हमारा कंप्यूटर है, वर्ड कंप्यूटर कहाँ से डिराइव किया गया है डियर स्टूडेंट्स? ये डिराइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिस पे हम इनपुट देंगे, वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा। ठीक है, मतलब हम डाटा देंगे, एक रॉ डाटा देंगे। ठीक है, एक रॉ डाटा हम इसमें इंसर्ट करेंगे और ये प्रोसेस होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम कहते हैं कंप्यूटर। ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। ए कंप्यूटर यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल एंड ब्राउज द इंटरनेट। तो कंप्यूटर के और भी क्या काम होते हैं? कंप्यूटर और क्या क्या काम कर सकता है? जो डाटा, हाँ, ये अब जो है डाटा को स्टोर कर सकता है, उसको रिट्रीव कर सकता है। ठीक है, वक्त आने पर रिट्रीव कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। और इसके अलावा कंप्यूटर की मदद से हम ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हैं या इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं। ठीक है जी, इंटरनेट वगैरह की मतलब इंटरनेट को ब्राउज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर की मदद से अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह, जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये एक प्रेजेंटेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, एक प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन भी कहाँ से मैंने बनाई है? कंप्यूटर से। हालांकि ये मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से बनाई है। तो मोबाइल फ़ोन भी क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है जी। फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फंक्शन क्या हैं, किस तरह से कंप्यूटर फंक्शन करता है? कंप्यूटर जो है बेसिकली कुछ एक सेट ऑफ फंक्शंस है उसको फॉलो करता है। ठीक है, वो फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो आपने इनपुट देना है। ठीक है, कोई भी इनपुट देना है।
इनपुट इन्फॉर्मेशन और डाटा दैट इज़ एंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इनपुट। तो सपोज करो जी हम इसमें कुछ भी डाटा मतलब करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ऐड करना है 2 + 2 इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 + 2 ये क्या है, रॉ फॉर्म में हम इसमें एक जो डाटा सेंड कर रहे हैं, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। तो ये जो इनपुट मैं चीज़ कर रहा हूँ, ये रॉ डाटा इनपुट कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। जब मैं ये इनपुट देता हूँ तो ये कहा, ये डाटा कहाँ चला जाता है, सीपीयू में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसको कंप्यूटर का हार्ट एंड कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, सीपीयू में। तो ये जो डाटा मैंने रॉ डाटा इसमें इनपुट किया, वो कहाँ चला जाएगा, सीपीयू में। और सीपीयू में क्या होगा, सीपीयू अपने आप उसमें कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। और उस फंक्शंस को परफॉर्म करने के बाद, मतलब उसको जो फंक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करेगा, उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे। और प्रोसेस करने के बाद जो हमें डिज़ायर रिजल्ट, यानी 2 + 2 का जो हमें ये डाटा हमने एंटर किया था, इसकी जो हमें इन्फॉर्मेशन यानी 4 देगा। तो ये क्या है, ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मैंने कहा कि मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे प्रोसेस हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आउटपुट यानी इन्फॉर्मेशन बाहर आई। तो ये किस पे काम करता है, इस बेसिक इसका प्रोसेस क्या काम करने का, आप इनपुट दोगे, वो प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा, ठीक है जी। ये सिंपल से 3 चीज़ें, ये मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं पता होंगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल सरसरी जा रहा हूँ। आपको जो जो कंप्यूटर में इस कंप्यूटर में आपको पढ़ना है, वो सब यहाँ से आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। तो मैंने कहा आउटपुट, इट मेक्स प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू द यूज़र, इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि सिंपल साइज की फंक्शनिंग है, ठीक है। इनपुट दोगे, प्रोसेस करके आपको आउटपुट रिजल्ट देगा, ठीक है। जो आपको इसको, जो आप इनपुट दोगे, उसी को प्रोसेस करके वो आउटपुट यानी रिजल्ट देगा। स्टोरेज एक और फंक्शन होता है इसका जी, स्टोरेज। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। तो मैंने कहा कि 3 तरह के फंक्शन ये क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। पहले तो हम इसको इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेस कर रहा है, आउटपुट कर रहा है। और प्लस एक फंक्शन इसका, और एक फंक्शन जो है वो एक परफॉर्म करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। ये स्टोरेज का भी काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, फीचर्स क्या हैं कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं, स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वर्सटैलिटी है, ऑटोमेशन है, डिलीजेंस है, सिक्रेसी है, रिलायबिलिटी एंड प्लग्स एंड प्ले है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें से कोई 3 आपको दे देगा और 4 एक अलग दे देगा, या कोई 4 अलग चीज़ें दे देगा और एक इसमें से देगा। तो आपको यहाँ से आपको आंसर करना है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, स्पीड हो सकता है, एक्यूरेसी हो सकता है, एंड हैंसफोर्थ कुछ भी हो सकता है। अब चलो देखते हैं स्पीड का मतलब क्या होता है। हम ये कंप्यूटर के फीचर्स की बात कर रहे हैं। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि 2 + 2 आप इसको ऐड करें, तो ये आप आसानी से कह सकते हो 4। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी मतलब ऐसी इनपुट दे दूँ, या आपको ऐसा क्वेश्चन कर दूँ कि बताओ 2 + 2 - 4, 100 टाइम्स कुछ भी कह दूँ, ठीक है। तो हम सिर्फ एक एंटर दबाएंगे, ठीक है। एक डिजाइड इनपुट देने के बाद हम एक सिंपली एंटर दबाएंगे, वो प्रोसेस करके आपको बहुत जल्दी, ठीक है, सेकंड्स में आपको आपका आंसर दे देगा। मतलब कि कंप्यूटर की एक फीचर ये है कि इसकी ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, डियर स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट होता है अनलेस एंड अनटिल आप उसको गलत इन्फॉर्मेशन यानी गलत डाटा प्रोवाइड ना करो, ठीक है। अगर आप इसको गलत डाटा प्रोवाइड करोगे तो ही आपको गलत रिजल्ट देगा। अदरवाइज कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का एक फीचर ये भी है कि एक्यूरेसी है अनलेस एंड अनटिल यू प्रोवाइड इट अ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपको इसको रॉन्ग इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है। तीसरा स्टोरेज कैपेसिटी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले कहा कि जो ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट दे रहा है, तो इस चीज़ को, इन फंक्शंस को या इन प्रोग्राम्स को ये स्टोर भी कर सकता है, उसके पास स्टोर करने की भी क्षमता होती है। चौथा है वर्सेटैलिटी। Versatility. Computer can do different types of work simultaneously. They can perform multiple tasks at a same time, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप साथ में खाना बनाओ, साथ में घर की सफाई करो, तो दोनों काम एट ए सेम टाइम आप नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर दो यानी मल्टीटास्किंग कर सकता है। सपोज करो जैसे आप गेम खेलते हैं, ठीक है। आप कोई गेम खेल रहे हैं, आजकल वैसे भी गेम, ऑनलाइन गेमिंग का काफ़ी ज़्यादा चलन है। तो अगर आप कोई गेम खेलते हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, तो आप अगर कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, गेम खेलते हो तो गेम के साथ साथ अगर आपको कोई कॉल भी आ जाता है,
आपके फ़ोन पे, क्योंकि फ़ोन भी एक कंप्यूटर का टाइप ही है ना। तो अगर आपको कोई कॉल भी आ जाता है बीच में, तो आप साथ में गेम भी खेल सकते हो और साथ में कॉल को आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। या आपको कोई व्हाट्सएप आ जाता है, कोई टेक्स्ट आ जाता है, तो आप साथ में कॉल भी कर सकते हैं, साथ में आप जो है टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की का ये एक फीचर होता है कि ये मल्टीटास्किंग भी कर सकता है, ठीक है। पांचवा है ऑटोमेशन। वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाई इटसेल्फ, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि अगर हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी, ठीक है, 2 + 2, तो ये 4, तो ये जो प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग के लिए हमें कोई फर्दर मतलब अपने से कोई कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। कंप्यूटर को आप बस एक सही इनपुट दे दो और बाकी का काम ये खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स कोई भी काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम थक जाते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये खामी नहीं है, कंप्यूटर थकता नहीं, उससे आप कितना मर्जी काम करवा लो, ठीक है जी। सीक्रेसी, तो देखें सीक्रेसी का क्या है कि कंप्यूटर का एक फीचर ये भी है कि सीक्रेसी आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि आपका फ़ोन, मैं बार बार फ़ोन का एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज हो सकता है लैपटॉप कंप्यूटर सबके पास ना हो, लेकिन फ़ोन सबके पास होता है। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। सपोज़ करो मैं आपकी आपने कोई पिक अपनी क्लिक करी, ठीक है, या कोई भी आपके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, या कोई आपने PDF बनाई, ठीक है, या आपके कुछ नोट्स हैं जो आप किसी ऐसे फ़ोल्डर में रख सकते हो, ठीक है, और जहाँ पे आप पासवर्ड लगा दो, यानी लॉगिन, जब से देखो लॉगिन का सिस्टम है ना, लॉगिन के सिस्टम से ये क्या चीज़ें होती है, सिक्योर हो जाती है। तो कंप्यूटर की ये भी एक फ़ायदा है कि आपकी ये मतलब आपको एक सीक्रेसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट्स। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स ऑकर्स ओनली इफ़ द इनपुट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम कंप्यूटर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि मैंने आपको कहा कि अगर 2 + 2 मैंने इसमें एंटर किया है तो आंसर 4 ही आएगा, ठीक है, आंसर 4 आएगा, ठीक है। इतना आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा, अनलेस मैंने अगर 2 + 1 अगर मैंने 2 + 1 एंटर किया और मैं इसका रिजल्ट 4 चाहूँगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज मैंने इनपुट ही गलत दी है, ठीक है। इनपुट अगर आप सही दोगे तो आपको आंसर भी सही ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक रिलायबल सोर्स है, कंप्यूटर की रिलायबिलिटी भी एक फीचर है। नेक्स्ट है प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ए न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कंप्यूटर खुद से अगर आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कोई भी नई चीज़ें इंस्टॉल करते हो या डालते हो, तो वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। तो हार्डवेयर, उसके एक तो है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, और नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक टाइम था डियर स्टूडेंट, जब मैं छोटा था, ठीक है, जब मैं अम, शायद मतलब प्राइमरी क्लासेस में पढ़ता था, तो मैं डेस्कटॉप को ही कंप्यूटर समझता था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर एक पूरा मतलब जब हम उसको असेंबल करते हैं वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनता है। तो उन्हीं में से कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हार्डवेयर हम किसको कहते हैं, कंप्यूटर का वो हिस्सा, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं उनको हम हार्डवेयर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है, जो आप मैंने आपको कहा डेस्कटॉप, इसको हम टच कर सकते हैं तो ये हार्डवेयर है। फॉर एग्जांपल डिस्क्स, जो भी आप डिस्क वगैरह यूज़ करते हो सीपीयू में, है ना, या आपके लैपटॉप में यूज़ करते हो, डिस्क को हम टच कर सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो भी क्या हो गया, वो भी एक हमारा हार्डवेयर है। कीबोर्ड है, ठीक है, फिर माउस है। ऐसी हर चीज़ जिसको आप कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ असेंबल्ड है और जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, उसे डियर स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर। दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सिंपल सी बात है, अगर हार्डवेयर का ऑपोजिट, ऑपोजिट इन द सेंस कि कंप्यूटर के वो हिस्से, ठीक है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। इट इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे कोई प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है ना, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे MS एक्सेल ही ले लो आप, या MS वर्ड ले लो, या MS पावर पॉइंट ले लो। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वेब ब्राउजर्स हैं आपके, वर्ड प्रोसेसर एट्सेट्रा, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम टच नहीं कर सकते फिजिकली, उनको डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। डेटा क्या होता है, डेटा होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी चीज़, मैं इसको इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ, हालांकि इंफॉर्मेशन उससे मतलब इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर देता है, पर मेरा कहने का मतलब कि कोई रॉ फैक्ट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा 2 + 2 की एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूँ, तो ये 2 + 2 क्या है जो हम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, उसको डियर स्टूडेंट्स हम डाटा कहते हैं। तो डेटा, डेटा क्या होता है, डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर कुछ साइंस
के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक नंबर्स टेक्स्ट ऑन पीस ऑफ पेपर आर नोन एज डेटा। तो ये चीज़ें क्या कहलाएंगी, डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या है, जब यही डाटा प्रोसेस होता है, ठीक है, ये डाटा प्रोसेस होके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में कंप्यूटर प्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब यूजफुल, जो यूज़फुल, जो चीज़ यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है। जैसे मैंने 2+2 दिया, ये हमारा डाटा है, ठीक है, और जो 4 आया, तो ये क्या है हमारे पास, इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर जो अब हमारे रॉ डाटा को प्रोसेस करके एक सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट देता है, उसको हम क्या कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या हो गई, तो डियर स्टूडेंट, इट इज़ ए कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र, ठीक है। तो जो कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, जो कमांड हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस। जैसे जैसे हमारे पास ये कीबोर्ड है, ठीक है, तो मैं सपोज लिखना चाहता हूँ एक्सीलेंस स्टडीज़, ठीक है, मैं कंप्यूटर पे लिखना चाहता हूँ एक्सीलेंस स्टडीज़, तो कंप्यूटर में क्या देखूंगा, ई दबाऊंगा, एक्स दबाऊंगा, ठीक है, वैसे वैसे CELLENC एक्सीलेंस दबाऊंगा, तो वो जो मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, ई के बटन को प्रेस किया कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो क्या है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्राम, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम डियर स्टूडेंट वो चीज़ है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। उसके बाद है, चलो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये आप देख लें, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को जब हम ट्रेस करने लगते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर हमारे पास क्या था, कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर जो आज हमारे पास जिस फॉर्म में कंप्यूटर है, जिस फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर है, उसी को हम कंप्यूटर नहीं कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मीन्स कि टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट, ठीक है। आज के टाइम पे तो कंप्यूटर की डेफिनेशन काफ़ी वास्ट है, लेकिन लेकिन ठीक है, लेकिन जो कंप्यूट है ना, डियर स्टूडेंट, जो कंप्यूट वर्ड है, उसके रेफरेंस में अगर हम देखें, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मतलब कैलकुलेशन का काम किया जा सकता था, जिससे कैलकुलेशन का काम लिया जा सकता था, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते थे। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होते थे, टेलीस्टिक्स, इस तरह के कुछ कंप्यूटर होते हैं। ए टेलीस्टिक वाज एन एंशिएंट मेमोरी एड डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट नंबर्स, क्वांटिटीज और इवन मैसेजेस, ठीक है। तो ये कुछ स्टिक्स हैं, कभी एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है, ऐसी इन स्टिक्स के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन हम लिख देते थे एंड कहीं किसी जगह पर रख देते थे, सो दैट हमें इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। फिर मेन गेम हमारी स्टार्ट होती है एबाकस से, ठीक है, एबाकस। तो एबाकस को ये क्या है, अबाकस, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द अर्लीस्ट नोन टूल फॉर कंप्यूटेशन, ठीक है। एन abacus is a mechanical device used to aid an individual in performing mathematical calculations, ठीक है। तो ये जो आप कंप्यूटर की सबसे पुरानी शक्लों में या शुरुआती दौर में इस तरह के कंप्यूटर भी हमारे पास थे, ठीक है। जब अब केजी क्लासेस में होंगे या जब छोटे बच्चे थे, तो आपको देखो इस तरह की, इस प्रकार की एक चीज़ मिलती थी। तो इससे हम क्या कर सकते थे, इससे हम कैलकुलेशन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते थे, ठीक है जी। द abacus was invented in Babylonia in 2400 BC, ये आपको कोई नहीं पूछेगा। द abacus in the form we are most familiar with was first used in China around 500 BC। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली इन्फॉर्मेशन ये कि सबसे पहला कंप्यूटर हम अगर ट्रेस करते हैं, तो वो है अबाकस, ठीक है, जो कहाँ पे इन्वेंट हुआ था, जो हमारे प्रेजेंट फॉर्म में, जैसे ऐसे ये वाला अबाकस सबसे पहले 500 BC में चाइना वाल, मतलब चाइना में इसका यूज़ किया जाता था। इट यूज़ टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मैंने आपको पहले कहा कि इससे हम क्या कर सकते थे, इससे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी बेसिक बेसिक अरिथमेटिक जो है फंक्शंस या प्रोग्राम्स इसे करवा सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है हमारे पास नेपियर बोन्स, इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। ये हैं जॉन नेपियर साहब, इन्होंने एक मतलब डिवाइस बनाई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, नेपियर बोन्स। अलाउड द operator to multiply, divide and calculate square and cube roots by moving the rods around and placing them in specially constructed boards। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको यूज़ करने का एक स्पेशल नॉलेज या स्किल्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम अबाकस में क्या होता था, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकती थी, लेकिन इसमें अगर आप इन बोन्स को, मतलब ये जो रॉड्स हैं, इनको अगर स्पेसिफिकली अच्छे से आपको प्लेस करना आता, तो इससे हम डिवाइड भी कर सकते थे और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
कर सकते थे, ठीक है, स्क्वायर रूट वगैरह ये हम सब चीज़ें कर सकते थे। तो ये दूसरा कंप्यूटर था जिसको हम नेपियर बोन्स कहते थे। 1614 में इसको इन्वेंट किया गया था। किसने किया था? जॉन नेपियर ने, ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे। स्लाइड रूल को आप छोड़ दीजिए, पर चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इतना, लेकिन देख लीजिए। इन्वेंटेड बाई विलियम ऑथर्ड, ठीक है, इन 1622, इज बेस्ड ऑन नेपियर्स आइडिया अबाउट लॉगरिथम्स, ठीक है, यूज्ड प्राइमरी फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स। तो सेम ये जो नेपियर बोन्स वाला कंसेप्ट था उसी को यूज बनाकर स्लाइड रूल बनाया गया था। नेक्स्ट है पास्कलाइन, ठीक है, जिसको किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने। तो ये मशीनरी है जिसको पास्कलाइन कहते हैं, किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने। इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642। तो आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको कहा अबैकस, ठीक है, कहाँ पे बना? चाइना में बना, और आगे डेट याद रखनी है। नेक्स्ट आपको नेपियर बोन्स को याद रखना, कब बना, किसने बनाया। वैसे ही पास्कलाइन को किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने 1642 में। इट वॉज इट्स लिमिटेशन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इट इज़ टू एक्सपेंसिव। तो बस आपको ये बस सिंपल सा याद रखना है कि ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर था। नेक्स्ट था एरिथोमीटर, इसको भी छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है, ये किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाने के लिए जो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है, ये इन्होंने डिस्कवर किया था, और इस डिस्कवरी के लिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाए कि हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपने कहना है चार्ल्स बेबेज। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो आपको मॉडर्न कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? एलन टर्निंग को, ठीक है, एलन टर्निंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहा जाता है। तो ये चार्ल्स बेबेज की कुछ मशीन थी। डिफरेंस इंजन जो इन्होंने 1822 में बनाया था, और एनालिटिकल इंजन जो इन्होंने कहीं पे इसको 1834 लिखा है, कहीं पे इसको 1837 में 37 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप 1837 या 34, खैर आपसे इतना डीप नहीं में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये क्या था? ये जो डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल डिफरेंस इंजन, ये जो चार्ल्स बेबेज की मशीन थी, इट इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। अब हम देखें, हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। हार्वर्ड मार्क वन, ठीक है, अब पहले देखें कि इन कंप्यूटर के साइज भी कितने बड़े होते थे। आल्सो नोन एज IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ठीक है, ASCC। इसको किसने बनाया था? इसको इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड एच एकिंस इन 1943। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो अगर आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो आप कह सकते हैं हार्वर्ड मार्क वन जो है हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। नेक्स्ट है एनीवेक। एनीवेक डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो इसको कंप्लीट कब किया गया था? 1946 में ये कंप्लीट हुआ था। मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको पिछली स्लाइड में आपको बताया कि हार्वर्ड मार्क वन की जो कंप्यूटर था वो था फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन एनीवे क्या था? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरल पर्पस कौन सा कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC था, ठीक है, ENIAC। डेवलप्ड बाय जॉन प्रेस्पर एडकट एंड जॉन W मैकुलाय, ठीक है, मैकुलाय, शायद मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवैक वन। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है। इनको ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने वाली है। सबसे फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन था? यूनिवैक वन। ये हमारा एनईए का कंप्यूटर क्या था? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। और मार्क वन क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, किसने बनाया था। ये ज़्यादा आपको के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, इसको डिज़ाइन किया था जे प्रेस्पस एकर्ट एंड जॉन मैकुलाय ने, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। याद यहाँ पे आपको यही रखना है कि वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा? यूनिवैक वन। नेक्स्ट है एडवैक। एडवैक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। तो इस कंप्यूटर में क्या नई चीज़ थी? इस प्रोग्राम में सबसे नई चीज़ ये थी कि इसके अंदर अपना स्टोर्ड प्रोग्राम था, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ से एग्जामिनर कुछ पूछ सकता है, तो आपको यही पूछेगा कि पहला फर्स्ट स्टोर मतलब किस कंप्यूटर में
स्टोर्ड प्रोग्राम मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था गया था तो वो था एडवेक में। इसको किसने डिज़ाइन किया था? इट वाज डिज़ाइंड बाय वॉन न्यूमैन इन 1952 में। और क्या चीज़ हुई थी डियर स्टूडेंट्स? 1952 में हमारा एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाई गई थी। मैंने आपको इकोनॉमिक के क्लासेस में बताया था, याद रखेंगे। इट हैज़ ए मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। तो इसके अंदर एक मेमोरी भी यूज़ की गई थी, जो क्या एक तो आपके डेटा को भी स्टोर कर सकता था और दूसरा आपके प्रोग्राम को भी स्टोर कर सकता था। नेक्स्ट है ऑसबोर्न। ऑसबोर्न वन के बारे में आपको ये याद रखना है कि दिस वाज द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर 1981 में बनाया गया था। किसने? बाय ऑसबोर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन ने बनाया था फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर डियर स्टूडेंट्स, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में आप आएंगे तो हमारे पास 5 जनरेशन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है? 1946 से 1958 तक। फिर सेकंड है 1959 टू 1964। थर्ड है 1965 टू 1970। और फोर्थ जनरेशन है 1971 टू टुडे, हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन यानी हम जो ये ट्रांजिशन फेज़ में हैं हम अभी, तो जो फ्यूचर में यूज़ होगी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ होंगे, या हम अभी भी इनको यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा इस टेबल को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने नोटबुक पे इसको देख सकते हैं। आपको सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहली तो आपको ये पूछी जाएगी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, पहली चीज़। दूसरी है कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स को भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टेबल जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 टू 1959 जो है इनका दौर रहा। इसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एज ए स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, सॉरी क्या चीज़ यूज़ की गई थी? तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे कि ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता था। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक और ड्रॉबैक इसका ये था कि ये बहुत ह्यूज इन साइज़ होता था। मीन्स कि एक पूरा कमरा, एक बिल्डिंग के जितना इसका साइज़ होता था। हाईली एक्सपेंसिव, ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा एक कंपोनेंट है, एक इतनी बड़ी एक चीज़ है, तो वो एक्सपेंसिव भी होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता था। कुछ एग्जांपल्स इसकी एनिएक, यूनिवैक, एडवैक, एडसेक, IBM 701, जो मैंने अभी आपको पीछे स्लाइड्स में पढ़ाया। तो ये किस जनरेशन के कंप्यूटर थे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने क्या किया? सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर से, ठीक है। ट्रांजिस्टर से हमने इसको रिप्लेस किया। इसमें बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग OS इसका एक कैरेक्टरिस्टिक था। एक्सपेंसिव तो ये थे ही। और इसमें अब हम मशीन लैंग्वेज से कहाँ आ गए? फोर्ट्रान एंड कोबॉल इसमें जो है सेकंड जनरेशन इसमें यूज़ की गई। कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ की गई थी? फोर्ट्रान एंड कोबॉल। इसकी एग्जांपल क्या है? यूनिवैक 1004, IBM 1401, फिर IBM 7000 CDC, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 1965 टू 1975, यहाँ तक इसका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है यूज़ किया था। फिर फोर्थ जनरेशन में हमने VSLI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल VSLI का इसमें हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का हमने इस्तेमाल किया था। और हम यहाँ पे सबसे पहले जो थर्ड जनरेशन में उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया था? पास्कल, PL1 बेसिक, एल्गोल 68, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो इस जनरेशन में हमने इस्तेमाल की थी। फोर्थ जनरेशन जो हम अभी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या है? VSLI माइक्रो प्रोसेसर यानी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये जब माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे कंप्यूटर में आ गए तो हमारे कंप्यूटर का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या था? टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड GUI OS वगैरह, ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। और इसकी ये जो लैंग्वेजेस हैं, C++, डी बेस, ये कुछ इसकी जो है लैंग्वेजेस हैं। और एग्जांपल्स में आप इसको देख सकते हैं: DEC 10, स्टार 1000, क्रे,
मतलब दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर भी है, ठीक है। 5th जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पे हम देखते हैं तो आज के टाइम पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, यानी हम कंप्यूटर्स में ऐसे कंपोनेंट्स डाल रहे हैं कि उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता आ रही है। मैं आपको इसकी सिंपल से इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। पहले इसकी एग्जांपल्स है IBM, प्रिंटियम एंड परम, ठीक है। परम इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने साथ एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारा हमारा फ़ोन 24 घंटे हमारे साथ होता है, जो कि हमारी आजकल की बेसिक नेसेसिटी बन गया हुआ। तो कुछ टाइम पहले मैं कुछ शॉपिंग अपने फ्रेंड के साथ कुछ बात कर रहा था शॉपिंग के रिलेटेड कि यार मुझे कुछ ट्रैक पैंट्स वगैरह ख़रीदनी है, ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि कोई सही सी अच्छी सी साइट बता जहाँ से मैं ले सकूँ। तो मेरे फ्रेंड ने जो कि मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार भाई डीकैथलॉन करके एक ऐप है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डीकैथलॉन, ठीक है, उसने ये बात बोल दी। एंड उसके बाद मैं घर में आया एंड मैं अपना फ़ोन चलाने लगा, फेसबुक चलाने लगा। जब मैं अपना फेसबुक चला रहा था तो मेरे ऑटोमेटिकली नीचे आके देखता हूँ तो डीकैथलॉन ऐप है, उसकी ऐड चल रही थी, ठीक है। डीकैथलॉन ऐप की ऐड ऑटोमेटिकली, मैंने कभी डीकैथलॉन सर्च भी नहीं किया था, कभी कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उस बंदे ने बोला, ठीक है। मेरे फ़ोन ने सुना, इसके अंदर इसका मतलब यही है ना कि इसके अंदर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी ऐप्स यूज़ करते हैं जिनको हमने हमारे माइक्रोफ़ोन को रिकॉर्ड करने की परमिशन दे रखी होती है। हमारे फ़ोटोज़ हमारी गैलरीज़ को स्टोर करने की परमिशन दे रखी होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है जी। हम कोई चीज़ बोलते हैं, वो चीज़ हमें दिख जाती है यहाँ पे। आपको यकीन ना हो, आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी मूवी का नाम ले रहे होंगे, ठीक है, कोई मूवी, यार फलां मूवी देखी थी मैंने, बहुत अच्छी थी। और ये बहुत ज़्यादा बात नहीं, बड़ी बात नहीं है कि आप जब फेसबुक पे जाओ और वीडियोस देखोगे तो ऑटोमेटिकली उस वो मूवी क्लिप आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे जनरेशन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो सिद्धार्था वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया में कौन सा डेवलप किया गया था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था सिद्धार्था। एलन टर्निंग जो है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को। क्यों कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इन द ईयर 1942। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, कंप्यूटर का फर्स्ट आर्किटेक्चर जो है वो प्रेजेंट किया था। ट्रांजिशंस वर इन्वेंटेड बाय ट्रांजिस्टर्स, सॉरी, जो ट्रांजिस्टर्स हमने सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किए थे, उनको किसने बनाया था, उसको बनाया था बेल लेबोरेटरीज में। बेल लेबोरेटरीज ने इन 1958 जैक क्लेयर किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस इन्वेंटेड द फर्स्ट आईसी। तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमने थर्ड जनरेशन में यूज़ किया था, उसको किसने कब बनाया था, 1958 में। जैक कैस्टी, क्लेयर कैलिबी एंड रॉबर्ट नॉइस ने इन्होंने आईसी को बनाया था। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर दी इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड पैरेलल एज सीक्वेंशियल। चलो इस चीज़ को छोड़ दीजिए, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि इंडिया का पहला कंप्यूटर क्या कौन सा था, सिद्धार्था। एंड फर्स्ट जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वो है परम, ठीक है जी, PARM। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम तीन हिस्सों में तीन हिसाब से हम उसकी कैटेगरी कर सकते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ की बात करें या कैपेसिटी के हिसाब से कहें तो कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर में जो है डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम पर्पज़ के हिसाब से डिवाइड करना चाहें, कैटेगराइज करना चाहें, तो कंप्यूटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर और दूसरा होगी स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, आगे समझाऊंगा। और अगर हार्डवेयर डिज़ाइन एंड टाइप, ठीक है, टाइप के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमारे पास दो किस्म के कंप्यूटर आते हैं डियर स्टूडेंट। एक है एनालॉग एंड एक तो है एनालॉग डिजिटल, सॉरी, तीन किस्म है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। चलो, इन शॉर्ट आपको आगे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स क्या कहते हैं, दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स।
They have high processing speed compared to other computers. Supercomputers are most powerful, large in size and memory compared to all other computers. The speed of supercomputers are measured in flops. ठीक है, तो यहाँ से सुपर कंप्यूटर्स में से आपको कुछ एग्जाम में पूछा जा, मैंने आपको सुपर कंप्यूटर्स को यहाँ पे आपने ये रीड कर दिया, फर्दर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो साइज़ में पोर्टेबल होंगे, स्पीड में बाकी कंप्यूटर से इनकी स्पीड अच्छी खासी तेज़ होगी, मतलब और ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी होगी, ठीक है, और स्टोरेज वगैरह इन कंप्यूटर्स में काफ़ी एज कम्पेयर टू अदर्स अच्छी खासी स्टोरेज होगी। दूसरी इनकी जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, तो स्पीड इसकी मेजर की जाती है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट आप देखेंगे सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क such as weather forecasting, nuclear research, military agencies and scientific research laboratories। तो सुपर कंप्यूटर्स मैंने आपको कहा कि सुपर कंप्यूटर्स ऑब्वियसली कहाँ कहाँ यूज़ होते होंगे, जहाँ पे हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव वर्क्स किए जाते होंगे। एक सेकेंड, सॉरी। जैसे कहाँ पे वेदर फॉरकास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर रिसर्च या साइंटिफिक लेबोरेटरीज वगैरह में सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्रे 1 वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय साइमर आर क्रे इन 1976, ठीक है। तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, डियर स्टूडेंट, क्रे 1, ठीक है। परम वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इन 1990s। डियर स्टूडेंट, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि 1990s में हमारे 1991 या 90s के बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी आती है जिसमें एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कंप्यूटर्स में काफ़ी ज़्यादा का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। जब राजीव गांधी जी का दौर चल रहा था तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि राजीव गांधी जी हमारे यहाँ पे कंप्यूटर्स लेके आए, तो ये वही दौर था जब इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था परम, PARAM, ठीक है। परम ईशान इसका लेटेस्ट जो है एडिशन है इसी सीरीज़ परम सीरीज़ में, ठीक है, जिसको किसने बनाया है, CDAC एंड IIT गुवाहाटी ने कब इसको इंट्रोड्यूस किया था, 20 सितंबर 2016 में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये हैं कि क्रे 1 जो है दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, परम जो है इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, और इस परम सीरीज़ का जो लेटेस्ट हमने का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है वो परम ईशान, जो किसने बनाया है, CDAC एंड IIT गुवाहाटी ने 2016 में, सितंबर 2016 में। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स, सुपर कंप्यूटर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, IBM रोड बर्नर, IBM ब्लू जीन, इंटेल ASI रेड, परम 1000 एंड क्रे XMP14, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, इनको कुछ आप याद कर लीजिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, these type of computers having large internal memory storage and comprehensive range of softwares. Mainframe computers serves as a backbone of entire business, ठीक है, business world. It is considered as the heart of a network of computer or terminals that allow a large number of people to work at the same time. Mainframe computers are IBM 370, IBM S390, UNIVAC 1110 etc। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं इसके अंदर मैंने आपको कहा कि इसमें लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स वगैरह है, इसमें होती है, यूज़ की जाती है, लार्ज रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स है। तो बेसिकली ये बैकबोन ऑफ बिजनेस हैं, जो बिजनेसेस वगैरह में, ठीक है, बिजनेसेस वगैरह को ऑपरेट करने में इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। मिनी कंप्यूटर्स, दीज आर स्मॉलर इन साइज, फास्टर एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। Initially, the mini computers was designed to carry out some specific tasks like engineering and computer-aided design calculations, but now they are being used as central computers, which is known as server. Mini computers are, ये mini computers की कुछ examples हैं। तो जो दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा था, PDP-1, जो दुनिया का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। तो शुरू शुरू में क्या होता था कि मिनी कंप्यूटर को कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था, जैसे इंजीनियरिंग में या कैड वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में हमने देखा कि ये मिनी कंप्यूटर्स, एक तो ये चीज़ है कि पोर्टेबल है, ठीक है। तो आज ये हैं कि शुरू शुरू में इसमें क्या था कि हमने सिर्फ स्पेसिफिक टास्क वगैरह को कैरी आउट करने के लिए इन कंप्यूटर्स को बनाया था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये एज सेंट्रल कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे,
जैसे सर्वर्स, एज ए सर्वर्स भी इनका यूज़ होता है। माइक्रो कंप्यूटर, तो डियर स्टूडेंट्स माइक्रो कंप्यूटर्स में हम जो हमारे पास जो भी जैसे आपने घर में आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं या पर्सनल पीसी वगैरह है, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट्स वगैरह, ये सब किस में आती हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में। ठीक है, ये हालांकि सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरह बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, डे टू डे काम करने के लिए जिन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन से माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो ऐसे कंप्यूटर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, जिनको हम और आप यूजुअली डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ऑफिस में, हमारे घरों वगैरह में होते हैं। ठीक है, अगर बेस्ड ऑन पर्पस हम बात करें तो कंप्यूटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गए वो कंप्यूटर जिनसे कोई भी काम लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपके आपके पास फ़ोन है, ठीक है जी, आपके पास जो फ़ोन है उसको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें जनरल पर्पस कोई भी काम किया जा सकता है। जैसे मैं इसमें इंटरनेट को ब्राउज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ईमेल्स वगैरह को सेंड कर सकता हूँ, या कुछ स्पेसिफिक ब्राउज़र्स हैं जो मेरे फ़ोन में, इनको चला सकता हूँ। ठीक है, मल्टीमीडिया को रन कर सकता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे कंप्यूटर्स जिनको हम जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहेंगे, जनरल पर्पस कंप्यूटर। और एक होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर मान के चलिए कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो होते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, आपकी वॉशिंग मशीन में आप अपनी वॉशिंग मशीन में ऐसा आप इनपुट ही नहीं दे सकते कि बताओ 2+2 क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसा आपकी वॉशिंग मशीन आंसर नहीं दे पाएगी, लेकिन हाँ, आपकी वॉशिंग मशीन में कुछ ऐसे इनपुट देने के लिए कुछ बटन्स यूज़ किए होंगे, जिसमें आप देखो जैसे होता है कि आप उसको वॉश करना कितने 20 मिनट्स के लिए करना, 50 मिनट के लिए करना, 30 मिनट के लिए करना है, या आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि ये जो कपड़े आपने धोए उनको ड्राई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिर्फ ऐसा कंप्यूटर है जो कुछ स्पेशल टास्क जो है उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जनरल पर्पस कंप्यूटर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप नहीं भी लेना चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। जैसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आपके एटीएम्स यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स हैं, ये सिर्फ पैसे आप इनपुट देंगे, ये आपको पैसा निकाल के देगी। ठीक है, वॉशिंग मशीन होगी, वैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर्स हो गए, और ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में ले सकते हो बेस्ड ऑन वर्क। तो अगर हम काम के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है एनालॉग कंप्यूटर, एक है डिजिटल, डिजिटल की स्पेलिंग गलत है, और डिजिटल कंप्यूटर और है हाइब्रिड कंप्यूटर। चलो देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज प्राइमरली टू मेजर फिजिकल यूनिट्स लाइक द वोल्टेज, प्रेशर, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिट्स। तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जो जैसे हमारा वोल्टेज है, या आप कहीं ये चेक करना चाहते हो कि आपकी जो वायर्स वगैरह हैं उनमें कितनी करंट है। ठीक है, तो एक ऐसा कंप्यूटर या ऐसी डिवाइस आप एक स्पेसिफिक जगह पे अटैच करेंगे, तो आप वो आपको वो जैसे वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वो डिजिट की फॉर्म में बता देगा कि इसके अंदर इतनी करंट पास हो रही है। या जैसे टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हम क्या जैसे यूज़ करते हैं, जैसे आप बीपी वगैरह चेक करना होता है। ठीक है, बीपी वगैरह चेक करना होता है तो वो आपको डिजिट्स में कन्वर्ट करके देता है कि भाई आपका बीपी इतना चल रहा है। तो ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ठीक है, क्वांटिटीज़ को मेजर करके आपको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर इज इंस्टॉल ऑन पेट्रोल पंप। ठीक है, तो पेट्रोल पंप में देखो जो पेट्रोल पंप आप कभी तेल भरवाने गए होंगे तो वहाँ पे एक ऐसा मीटर होता है जहाँ पे आपको क्या होता है, तेल की क्वांटिटी बताता है कि आपने पेट्रोल कितना 5 लीटर पेट्रोल डाला, 5 लीटर्स पेट्रोल डाला, और ये 5 लीटर ये खुद ही 5 लीटर की प्राइस को दूसरी साइड पे शो करेगा ऑटोमेटिकली। 5 लीटर जो पेट्रोल की प्राइस को, मतलब उसमें ऑब्वियसली ऐसी इंस्ट्रक्शन दे रखी होती हैं कि वो 5 लीटर पेट्रोल की प्राइस को यहाँ पे आपको शो कर देगा। या आप उनको कहेंगे कि मुझे 1000 का पेट्रोल डलवाना है, तो यहाँ पे 1000 का वहाँ वो सेट कर देंगे, और यहाँ पे आपको शो होगा कि 1000 का कितना पेट्रोल आया, 10.5 लीटर या कुछ इस तरह से। ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है,
These do work by calculating the binary digits. A digital computer not only performs mathematical calculation but also combines the bytes to produce desired graphics, sounds, etc. तो डिजिटल कंप्यूटर जैसा हमारा डेस्कटॉप है, ठीक है, डेस्कटॉप को आप एक एग्जांपल किया है डिजिटल कंप्यूटर की। इसको मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा बिकॉज इसमें समझने वाला कुछ इतना खास है नहीं। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हो गए? हाइब्रिड कंप्यूटर डियर स्टूडेंट्स होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के काम को खुद मतलब अकेले कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल्स में आपने ईसीजी एंड डायलिसिस की मशीन वगैरह देखी होगी, ठीक है, तो वो किस चीज़ का कम्बिनेशन है? वो डिजिटल और एनालॉग का, एनालॉग कंप्यूटर का कम्बिनेशन है, ठीक है, जो आपको दोनों के टास्क परफॉर्म करके देता है। एप्लीकेशंस यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसको मैं फर्दर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने की कोशिश करूँगा। आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस में, एंटरटेनमेंट में, और लगभग लगभग आज की हम अपनी लाइफ देखते हैं तो आज हमारी लाइफ के हर स्फेयर में जो है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या था? ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा, हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी और हमने साथ ही साथ में क्या है कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ी। तो आप अब हम इसका क्या करेंगे, कल के वीडियो में हम या शाम को हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें इसी का एमसीक्यू मैं कोशिश करूँगा कि 50 to 100 क्वेश्चंस आपके लिए एज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट ले आऊँ ताकि आपका ये जो चैप्टर है अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।